यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फरमाइश थी रसमलाई की, तो अब हम चलते हैं अपनी रसमलाई की तरफ। रसमलाई के लिए जी हाँ, सबसे पहले हमने दूध को फाड़ना है। दूध फाड़ने के लिए तकरीबन मैं इस वक्त यहाँ पे दूध दे रहा हूँ तकरीबन 1.5 लीटर के करीब। याद रहे दूध जो हमने यहाँ लिया है वो 1.5 लीटर, बल्कि मैं इसको और ज़्यादा ले लेता हूँ ताकि सादा रसमलाई थोड़ी सी बन जाए। तकरीबन 2 लीटर आप समझ लें कि 2 लीटर के करीब हमने दूध लेना है। और कुछ दूध हमने बनाना है इसका, क्योंकि यकीनन आपको होगा अंदाज़ा कि मीठा एक दूध होता है सिरप, जिसके अंदर रसमलाई बड़े मज़े से होती हैं, तो उसका भी इस्तेमाल के लिए हमें दूध की रिक्वायर्ड होगी। तो वो दूध हमने थोड़ा सा रोक लिया अपने पास। बाकी दूध को हम गर्म करके और इसको फाड़ना है हमने। और याद रहे कि फाड़ने के लिए हमने इस्तेमाल करनी है टाटरी। टाटरी एक का तरीका, बाज़ लोग इसको लेमन से फाड़ने की कोशिश करते हैं या दूसरी किसी चीज़ से, प्लीज़ कोशिश करें थोड़ी सी टाटरी डाल दें तो उससे बड़ी जल्दी फट जाएगा, लेकिन बहुत थोड़ी सी, यानी कि मैं भी आपको दिखा दूंगा जिस वक्त ये मेरा दूध तैयार होगा कि थोड़ी सी। और यहाँ इस पैन में हमने 2 अदद रीठों को ब्रेक करके 1 कप पानी के अंदर उबलने के लिए यहाँ छोड़ दें, क्योंकि इसका पानी हमें रिक्वायर्ड होगा ताकि उसकी जो फॉर्म हमें चाहिए, जिस तरीके से मैंने रसगुल्ले के सिरप को फॉर्म बनाया था, झाग बनाए थे, एक्जैक्टली वही चीज़ हमें इस रसमलाई में भी रिक्वायर्ड होगी। तो उसके लिए हमें रीठे का पानी थोड़ा सा रिक्वायर्ड होगा। वो मैं बना रहा हूँ 1 कप पानी के अंदर 2 रीठे को तोड़ के और उसको हम ज़रा जोश दे लें ताकि रीठे का अच्छा सा जो फ्लेवर और तेज़ी होती है वो इस पानी में शामिल हो जाए। ये अमल था। अच्छा, अब बारी है जी हाँ दूध बनाने की, जो जिसमें रसमलाई को हमने डालना है। उसके लिए हम ले लेते हैं अपना एक पैन और उसको एक दफ़ा दोबारा मेक श्योर कि वो पैन अच्छी तरीके से साफ हो। और ये दूध हम शामिल कर देंगे अपने इस पैन में, ताकि ये भी साथ साथ तैयार हो जाए। रसमलाई के ये 1-2 स्टेप्स हैं, ये अगर हम करके रख लें तो रसमलाई बनाना जो है वो इतना मुश्किल अमल नहीं है, क्योंकि हलवाइयों के पास ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद होती हैं, क्योंकि उनका एक सर्कल चल रहा होता है। तो इसलिए उनको उनके बड़े बड़े ड्रमों में शीरा तैयार होता है, उनकी बड़ी बड़ी चीज़ों में हर चीज़, जो रीठा है इसका पानी मौजूद होता है छींटा मारने के लिए। ये सारी चीज़ें उनके पास रेडी तैयार होती हैं, इसलिए उनको पता नहीं चलता। लेकिन घर के अंदर जब हम तैयारी करते हैं तो यकीनन हम शुरू से लेके आखिर तक सारी चीज़ों की तैयारी करेंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा काम में इजाफा हो जाता है, तो उससे कभी घबराइएगा नहीं। एक कॉल भी है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जाकिर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त होता है, मैंने आपकी बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की हैं। बहुत शुक्रिया। और मुझे इस बात की बहुत खुशी कि आप रसमलाई बना रहे हैं आज, मेरी पसंदीदा। बहुत शुक्रिया। मुझे ये पूछना था कि अभी आपने 2 जो अलग अलग उसमें दूध लिया है, अलग अलग मतलब अभी आपने एक बॉइल करने के लिए रखा जी, फिर सेकंड आपने दोबारा, वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। अच्छा, वो समझ में इसलिए नहीं आया कि वो अभी मैंने बताया ही नहीं है कि किस दूध के अच्छा। साथ मैं क्या करूंगा, ठीक है, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। चलें, आपके फ़ोन की वजह से मैं बता देता हूँ कि ये जो बड़े रेड पैन में दूध नजर आ रहा है, जो 2 लीटर के बराबर है, इसको हमने फाड़ना है। अच्छा, और जो मेरे पास पैन में दूध है जो तकरीबन 1/2 लीटर के बराबर लिया है, ये वो दूध है जिसके अंदर रसमलाई को हमने रख के सर्व करना है, यानी कि उसका मीठी सी जो दूध होता है रसमलाई का। जी, अब मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी बिल्कुल दीजिए। जी, इसका जवाब है पपीता। पपीता जी, आपका जवाब आ चुका है, पपीता। जी, बहुत शुक्रिया। और आपकी डिशेस तो मैं ट्राई करती रहती हूँ घर पे, माशाल्लाह सही बनती हैं आसानी से। जी, आपकी जैसी तो नहीं लेकिन अच्छी बनती हूँ। घर वाले तो तारीफ ही करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
चलें जी, इसका चीनी याद रहे कि ये मीठे दूध को हमने बनाने के लिए तकरीबन 2 जो कुकिंग स्पून हैं ये मेरे हाथ में मौजूद हैं, ये भर के हमने चीनी डाली है। अगर स्पून का आइडिया नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे समझ लें कि एक बड़ी आधा प्याली चीनी या 1 चाय का कप के बराबर चीनी वो हमने डाल देनी है इस दूध में, आधा लीटर दूध में, ताकि ये दूध बहुत अच्छा यमी सा मीठा सा हो जाए। और वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सॉरी जी, ब्रेक मिस हो चुका है कुदरती उसमें। एक कॉल भी हम अपन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो डॉक्टर साहब, आप जो ये रसमलाई का बता रहे हैं, जी तो जी। क्या इसमें भी मैं मीठे के बजाय वो यूज कर सकती हूँ मैदा? हाँ, जो सीरप में जब हम रसमलाई पकाएंगे उसकी बात हो रही है। उस वक्त जब हम सीरप में रसमलाई पकाएंगे तो उसमें अगर भी मुझे मीठा नहीं मिला तो मैं मैदा डाल सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप मैदा डाल सकती हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। और आपके उसका जवाब भी दे दूँ सवाल का? जी जी दीजिए। पपीता। पपीता जी, आपका जवाब आ चुका है हमारे पास, पपीता। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, दूध को जब हमने चीनी 2 कुकिंग स्पून डाल दिए, उसको मीठा कर लिया, तो उसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए, जी हाँ, ये मेरे पास तकरीबन आधा पाव से ज़्यादा रबड़ी है, जो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। और इंशाल्लाह ताला ये भी मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन कि घर में हम आराम से रबड़ी कैसे बना सकते हैं। ये भी इतना मुश्किल अमल नहीं है, नाम बहुत बड़ा है, जायका बहुत अच्छा है इसका, इस वजह से ख़वातीन शायद समझती हूँ कि रबड़ी बहुत मुश्किल है बनाना। ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल है इसका। और इंशाल्लाह ये भी मैं शेयर करूँगा आपके साथ। तो ये रबड़ी भी मैं इस दूध में शामिल कर देता हूँ ताकि इस दूध का जायका बड़ा यमी सा बन जाए। और इस दूध को बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, ये याद रहे। और अब वक्त हुआ है ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किन्नौर किचन में छोटे से ब्रेक के बाद।